जब देश का गृह मंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का सम्मान ना करता हो तो दूसरे भाजपाई नेताओं से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। मोदी सरकार ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया कि चुनावों के बीच किसी भी तरीके से सीएम केजरीवाल जेल से बाहर ना आ पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया और सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि 20 दिन के प्रचार के लिए आपको जमानत दी जाती है। अब इस पर गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं और इतना बौखला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ही चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। इसके बाद से तो बवाल मच गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बोलती बंद कर दी है। तो कपिल सिब्बल ने क्या जवाब दिया है, कैसे तगड़ा जवाब दिया है, आपको जवाब सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल की जमानत पर ऐसा क्या कह दिया है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? इंटरिम बेल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो सुना आपने, ये देश के गृह मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहना है कि ये रूटीन और नॉर्मल जजमेंट नहीं है और देश के काफी लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो काफी लोग नहीं मानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह मानते हैं और ईडी मानती है। जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, वैसा ही कुछ ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था। ईडी ने भी कहा था कि सीएम को अलग से ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, अंतरिम बेल से गलत संदेश जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया था कि स्पेशल ट्रीटमेंट चलिए हम नहीं दे रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि गलत संदेश जाएगा तो आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से एक एक करके धड़ाधड़ सवाल किए, लेकिन ईडी की बोलती बंद हो गई और अब जब जमानत दे दी गई है तो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से तब क्या सवाल किए थे, आपको नहीं याद है तो वो भी बता देती हूं। देखिए, खबर में लिखा है आज तक कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने पूछा था कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, केजरीवाल केस में क्या कुर्की हुई है, मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा वक्त क्यों लग रहा है। तो कई सवाल किए गए, लेकिन ईडी जवाब नहीं दे पाई, और जब ईडी जवाब नहीं दे पाई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी। अब जब जमानत दे दी है तो उसी जमानत को लेकर अमित शाह का कहना है कि ये नॉर्मल और रूटीन फैसला नहीं है। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह कितना बौखला रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सिर्फ जमानत नहीं दी है बल्कि सीएम केजरीवाल की तारीफ भी की है। क्या कहा था, सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने की केजरीवाल की तारीफ, वह समाज के लिए खतरा नहीं है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तो जब से सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है, उसके बाद से एनडीए को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जबरदस्त मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह की सारी चाणक्य नीति फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमित शाह इसी जुगत में लगे हुए थे कि 25 मई के पहले सीएम केजरीवाल जेल से बाहर ना आ पाए, क्योंकि अगर 25 मई की बात की जाए तो इस दिन छठे चरण का मतदान होना है और इसी दिन दिल्ली की 7 सीटों और हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग होगी। अब इसके ठीक पहले सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना तगड़ा नुकसान होने वाला है। सीएम केजरीवाल सड़कों से लेकर रैली हो, रोड शो हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्यों सीएम केजरीवाल को चुनावों से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था, आखिर क्यों चुनावों के ठीक पहले इतना बड़ा खेल किया गया था, और आखिर क्यों अब सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को गलत ठहराया जा रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इसी बयान पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तगड़ा जवाब दिया है। कपिल सिब्बल ने कैसे अमित शाह की बोलती बंद कर दी है, बयान सुनिए। अमित शाह जी ने आज बयान दिया है। मैं समझता हूं कि
बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली है, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जुडिशरी का, मैं खास उनके लिए किया गया है। इसका ये मतलब हुआ, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मंशा के ऊपर आपने निशाना साधा है। वो ये बयान कभी ऐसा नहीं देते अगर वो जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुरता से कहा कि लोग कहते हैं। तो अगर लोग कहते हैं और आप नहीं मानते तो आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर लोग कहते हैं और आप मानते हो तभी आपने ऐसा बयान दिया है। तो लोग कहने के पर्दे के ऊपर पीछे मत आप छुपिए। ये ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कहना है कि गृह मंत्री होने के नाते ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये जजेस की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है। देश के गृह मंत्री हैं और कहते हैं कि ये साधारण और रूटीन फैसला नहीं है। आखिर फैसले पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? और कहना है कि देश के लोग ऐसा मानते हैं, देश के लोग ऐसा नहीं मानते, देश के गृह मंत्री खुद ऐसा मानते हैं, इसीलिए ये बयान दिया जा रहा है। एक तरफ देश के गृह मंत्री हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह ने सीएम केजरीवाल की जमानत पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया गया तो कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करने वाले पछताएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि असंवैधानिक है और गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना तो दूर की बात है, उसका विरोध किया है। ये हाल हो चुका है। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव 2024 में सफाया होने वाला है और उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं? फिलहाल अमित शाह के इस बयान पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको क्या लगता है कि क्या केजरीवाल की जमानत ने भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।